वालेकुम। इंडिया वालों ने जो इनकार किया था WCL के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पे, शाहिद अफरीदी का रिस्पांस आ गया और क्या ही शानदार रिस्पांस आया। शाहिद अफरीदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि एक गंदा अंडा जो होता है वो सारा कुछ खराब कर देता है। तो उनका इशारा जिन दो प्लेयर्स था, तो मेरे ख्याल से अफरीदी साहब मिस कर गए हैं। दो प्लेयर्स हैं जो गंदे अंडे हैं, एक नहीं था दो थे। एक तो हमारी जो है कम्युनिटी उसी से बिलोंग करता है, दूसरा जो है दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। एक थोड़ा सा गंजा है, एक की थोड़ी सी दाढ़ी है। तो ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं। दो गंदे अंडे हैं अफरीदी साहब, जिन्होंने ये सारा माहौल खराब किया हुआ है। अफरीदी ने एक सवाल किया जो मुझे भी समझ में आता है और बाकी जो क्रिकेटिंग जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको भी ये समझ आता है कि भाई जब आपको पता था कि पाकिस्तान का इंडिया का मैच है तो आप फर्स्ट प्लेस में खेलने क्यों आए? वहां पे मौके पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन आप ये चीजें ग्रैब करने के लिए कर रहे हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि ड्रामा क्वींस हैं, इनको कोई किसी किस्म का कोई पेट्रियटिज्म नहीं है, बकवास है सारी, सब दो नंबरी है। स्पोर्ट्स को हर चीज से साइड पे होना चाहिए। रशिया और अगर अमेरिका की देखा जाए तो कितनी इनकी आपस में टसल थी, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर दूसरी जगहों पे अंदर ये हर जगह एक दूसरे से compete करते रहे। स्पोर्ट्स को कभी भी वो बीच में नहीं लेके आए। लेकिन ये एक ऐसी फारिग कौम है जो हर जगह पे सियासत को और उसको बीच में लेके आ जाती है। स्पोर्ट्स के अंदर भी लेके आ जाती है। हर जगह इनका जो आर रोना होता है वो ख़त्म नहीं होता। हर जगह पे इनकी घटियापना इनका ख़त्म नहीं हो रहा, और इसकी वजह से क्रिकेट बहुत मुतासिर हो रही है। IPL में जी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आएंगे, हम लोग हट गए। उसके बाद जी पाकिस्तान जो है वो आपस में सीरीज़ नहीं खेलेगा, वो भी हट गई। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया ने हर मुमकिन कोशिश की, वो भी ठीक हो गया। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स मिले, जो है इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा। मतलब हर जगह पे लुच चल रहे हैं। फिर उसके बाद अब एशिया कप जो है उसके ऊपर बातें आ रही हैं कि मीटिंग बांग्लादेश के अंदर नहीं होगी क्योंकि हमारी बांग्लादेश से नहीं बन रही, मीटिंग दूसरी जगह पे होगी, अगर दूसरी जगह पे नहीं होगी हम बाइकआउट कर देंगे। उसके बाद अब WCL का मैच आया तो इंडियन प्लेयर्स भी वहां पे खड़े हो गए, हम नहीं आ रहे। मतलब कौन सी ऐसी जगह है पे जहां पे आप लोगों ने लुच नहीं तला और जहां पे आपने बोंगी नहीं मारी और हर जगह पे आप सियासत को बीच में नहीं लेके आए? ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज का चक्कर है। बीजेपी की सियासत जो है वो एंटी पाकिस्तान है सारी की सारी, और वही काम इनके प्लेयर्स भी अब कर रहे हैं। उनको पता है पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, इंडिया से व्यूज आएंगे, फैन फॉलोइंग बनेगी तो नोट छपेंगे। भाई सारा मसला ही नोट्स का है, पैसों का मसला है सारा का सारा। किसी किस्म का इनको कोई नहीं है, सब दो नंबर ही है, झूठ है सब, ये प्रोपेगेंडा है। और बैठ के शाहिद अफरीदी ने भी बात की कि ये गंदे अंडे जो हैं वो क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, इनको इस चीज़ से साइड पे होना चाहिए और इन चीज़ को लेके चलना चाहिए। आप क्रिकेट को क्रिकेट पे रहने दें। कहते हैं अगर मुझे पता होता कि इनको मेरे आने से मसला तो भाई मैं ग्राउंड ना आता, ये क्रिकेट को चलना चाहिए। और पाकिस्तान ने कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे इस तरह की बोंगी नहीं मारी। अब उसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो आपके ऑर्गेनाइजर्स थे उनको कितना नुकसान हुआ। भाई आप टीम ही ना भेज, सिंपल सी चीज़ है। आपको पता है पाकिस्तान आ रहा है कि यू शुड जो है बाइकआउट दैट लीग। आपको कहते हैं कि हमने अपनी टीम ही नहीं भेजनी क्योंकि पाकिस्तान इसके अंदर है, या पाकिस्तान को निकाल दें। IPL से भी तो पाकिस्तान को निकाला हुआ ना, इधर से भी निकलवा देते तो पाकिस्तान की टीम ही ना आती, आप सुकून से खेल लेते। तो क्रिकेट को मुतासर नहीं करना चाहिए था। और ऑन द स्पॉट आके आपको जब चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं, सारी चीजों का पता है, उसके बाद आके इस तरह की बोंगी मारना, ऑन द स्पॉट आके ऐसी बोंगी मारना, ये सिर्फ काम, ऐसा घटिया काम जो है सिर्फ इंडियंस ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों इस तरह की चीज़ों को लेके चलते हैं। इनकी जो सियासत है वो सारी की सारी एंटी पाकिस्तान है। आपकी ना चाइना से बनती है, ना आपकी पाकिस्तान से बनती, ना आपकी भूटान से बनती, ना आपकी श्रीलंका से बनती, ना आपकी बांग्लादेश से बनती, आपकी किसी से बनती है। अंदरूनी खाता आपकी इतनी रिफ्ट चल रही है, लेकिन आपको पता है कि जो एंटी पाकिस्तान होगा, एंटी मुस्लिम जो बयानिया होगा, उसी के ऊपर आपकी जो सियासत है वो चमकेगी। और एग्जैक्टली वही काम जो किया जा रहा है। इरफान पठान साहब, उनको पता है कि मैं बीइंग मुस्लिम जो है मुझे यहाँ पर रहने के लिए ये काम करना पड़ेगा। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे, और जिस तरह शाहरुख खान के खिलाफ हो गए थे, दूसरे मुस्लिम के खिलाफ हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती आ रही हैं। उसकी अपनी मजबूरी समझ से बाहर है, और वो दो कदम आगे जाके चलता है बाकी इंडियन से भी जो हिंदू हैं। तो बाकी देखते हैं कि ये सारे ऊंट किस करवट बैठता है, बाकी इन प्लेयर्स को के ऊपर फारिग किया जाता है या क्या किया जाता है। ये सारी चीज़ें आगे देखने वाले टाइम के अंदर मिलेंगी, और जो आगे आने वाला टाइम है इसमें पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया ने चवल मारी है, बोंगी मारी है, और इसके ऊपर अब कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए। ये हर दफ़ा का ड्रामा बंद होना चाहिए। बहुत तमाशा हो गया है। पाकिस्तान को भी इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अब एशिया कप के बारे में बातें की जा रही हैं कि एशिया कप भी इसी जो है वो पैराए में जाके कैंसिल हो जाएगा। एशिया कप ये कैंसिल कर सकते हैं, मैं 12 ये बात कर चुका हूँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंडर नहीं आता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर इनको प्रॉब्लम होंगी। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो इंडिया काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है? स्पोर्ट्स को हमें साइड पर रखना चाहिए और पॉलिटिक्स को साइड पर रखना चाहिए, और दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, इंडियन अवाम को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।